नमस्कार, जय हिंद साथियों। मध्यकालीन भारत में आज हम लोग समझेंगे लोधी वंश। और प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने जाना था लोधी वंश में बहलोल लोधी के विषय में। आइए बात करते हैं। आज हम लोग बात करेंगे किस पर, तो सिकंदर लोधी पर। तो प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने कुछ खास प्रश्नों को समझा था, आइए उनको समझ लेते हैं एक बार। प्रश्न था आपका, लोधी वंश की स्थापना किसने की थी? तो बहलोल लोधी ने की थी। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न हम लोगों ने समझा था। दिल्ली सल्तनत का अंतिम वंश था, और जो लोधी वंश है ये एक मात्र अफगानी वंश था। दिल्ली सल्तनत का अंतिम वंश कौन था दोस्तों? तो लोधी वंश। और दिल्ली सल्तनत पर सबसे बड़ा शासनकाल किसका रहा था? यहाँ पर बहलोल लोधी का रहा था। बहलोल लोधी ने ग्वालियर के शासक मानसिंह को हराकर कर देने पर विवश किया, जबकि जौनपुर के शासक हुसैन शाह सरकी को इन्होंने हरा दिया था। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि दिल्ली के आसपास इसकी जो सत्ता थी दिल्ली के आसपास थी, और इसने बहलोली चांदी का सिक्का जारी किया था। ये इंपॉर्टेंट बात थी। और एक बात करें, ये कभी भी सिंहासन पर नहीं बैठा, और ये अपने अमीर दोस्तों के साथ बैठता था। ये भी इसकी खास इंपॉर्टेंट। और इसके बाद सत्ता जो प्राप्त होती है सिकंदर लोधी को। तो आइए बात करते हैं सिकंदर लोधी की। यदि लोधी वंश की बात की जाए, सिकंदर लोधी का जो कार्यकाल है 1489 से लेकर 1517 तक। दोस्तों याद रखना है, यहाँ पर ये 28 वर्ष शासन इसका कुल टोटल है। किसका? तो सिकंदर लोधी का। ये पुत्र किसका? बहलोल लोधी का जो पुत्र होता है उसका नाम क्या है? सिकंदर लोधी। तो दोस्तों ये पुत्र है सिकंदर लोधी। बहलोल लोधी का मतलब बहलोल लोधी इसके क्या होते हैं? पिता। अब देखिए सबसे इंपॉर्टेंट बात अगर की जाए, इसकी जो माँ थी, इसकी यानी सिकंदर लोधी की माँ का नाम था, हिंदू माँ थी जयवंत। हिंदू माँ जयवंत का ये बेटा था, हिंदू माँ जयवंत। दोस्तों याद रखना है ये किसका बेटा था? तो इसकी माँ का नाम था जयवंत, हिंदू माँ थी। और इसके मतलब कह सकते हैं जयवंत का ये बेटा था, और बहलोल लोधी इसके क्या थे? तो पिता। अब सबसे खास बात की जाए, सिकंदर लोधी दिल्ली सल्तनत का दिल्ली सल्तनत का हुआ लोधी वंश का अंतिम महान शासक। हुआ लोधी वंश का दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न क्या है आपका? ये दिल्ली सल्तनत का अंतिम और लोधी वंश का भी अंतिम महान शासक था। तो अंतिम महान शासक दोस्तों याद रखना है ये कैसा शासक था? तो अंतिम महान शासक कौन था? तो यहाँ पर सिकंदर लोधी था। दिल्ली सल्तनत का अंतिम महान शासक यदि पूछा जाए तो आपका सिकंदर लोधी, या आपसे ये पूछा जाए लोधी वंश का अंतिम महान शासक, तो ये था आपका कौन? सिकंदर लोधी। सबसे इंपॉर्टेंट बात, इसने 1504 में, दोस्तों याद रखना है, इसने 1504 में एक शहर बसाया। कौन सा? तो आगरा। सभी लोग जानते हैं आगरा किसने बसाया था। तो आपको याद रखना है आगरा बसाया था आपके सिकंदर लोधी ने। और आगरा को इसने राजधानी बनाया। आगरा को राजधानी बनाया था कब? तो राजधानी बनाया था आगरा को इसने 1506 में। याद रखना 1506 में क्या बनी? आगरा राजधानी। तो आगरा राजधानी कब बनी थी ये याद रखना, क्योंकि कई बार एग्जाम में पूछा गया। आगरा राजधानी बनी थी 1506 ईस्वी में, आगरा राजधानी बना था। और सबसे खास बात यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है, इसने भूमि मापन के लिए गज ए सिकंदरी। दोस्तों याद रखना है गज ए सिकंदरी। इसने गजे भूमि मापन के लिए क्या प्रयोग किया था? गजे सिकंदरी इसने प्रयोग किया था। और ये देखो इसका पिता सिंहासन पर नहीं बैठता था, लेकिन ये सबसे ऊंचे सिंहासन पर बैठता था दिल्ली सल्तनत में, सबसे ऊंचे सिंहासन पर। तो सबसे ऊंचा सिंहासन किसका था? सबसे ऊंचा सिंहासन था आपका सिकंदर लोधी का। तो सबसे ऊंचा सिंहासन किस शासक का था? तो लोधी वंश का। यहाँ पर जो सिकंदर लोधी है ये अपने लिए सबसे ऊंचा क्या बना के रखा था? सिंहासन इसने बनाया था। इसने आगरा शहर बसाया, और आगरा शहर को इसने राजधानी घोषित किया 1506 में। दिल्ली सल्तनत व लोधी वंश का अंतिम महान शासक कौन है? तो दोस्तों याद रखना है ये आपका
तो ये आपका होता है बहलोल लोदी, आपको याद रखना है दोस्तों। तो बहलोल लोदी दिल्ली सल्तनत का सबसे महान शासक कहा जाता है। इसने भूमापन के लिए गजे सिकंदरी का प्रयोग किया था और ये अपने लिए इसने सबसे ऊंचे सिंहासन पर ये बैठता था, ये भी महत्वपूर्ण है। सबसे इंपॉर्टेंट बात की जाए इसके विषय में, इसने मुस्लिम महिलाओं को, दोस्तों याद रखना है, इसने मुस्लिम जो महिलाएं थी, मुस्लिम महिलाएं या स्त्रियां, ठीक, मुस्लिम स्त्रियां कौन, इसने मुस्लिम स्त्रियों को मकबरों व मजारों पर जाने से व मजारों पर जाने पर प्रतिबंध लगा रखा था, मजारों पर। तो कौन सा मुस्लिम शासक है जिसने मुस्लिम महिलाओं को मजारों और मकबरों पर जाने पर प्रतिबंध लगाया था? तो ये था हमारा कौन सा शासक था दोस्तों, याद रखना है, सिकंदर लोधी। तो मकबरों और मजारों पर प्रतिबंधित किया था किसने? तो ये किया था आपके सिकंदर लोधी ने। काफी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो प्रतिबंधित करने वाला शासक कौन था? तो ये था हमारा सिकंदर लोधी। एक और इंपॉर्टेंट प्रश्न यहाँ पर बनता है, यमुना नदी में स्वच्छता के लिए इसने इसने यमुना नदी की स्वच्छता के लिए क्या, नाइयों को प्रतिबंधित किया था। तो यमुना की स्वच्छता के लिए इसने किसको प्रतिबंधित करके रखा था? इसने नाइयों पर रोक लगा रखी थी। दोस्तों कई बार एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है कि नाइयों को इसने क्यों, ना तो स्नान करने से और इनके कार्यों को प्रतिबंधित करने वाला दिल्ली का वह कौन सा शासक था? तो दोस्तों याद रखना है, दिल्ली का ये आपका कौन सा शासक आपको याद रखना है, इब्राहिम लोदी। इसने महिलाओं को मकबरों और मस्जिदों सॉरी मजारों पर जाने पर प्रतिबंध लगा रखा था। तो ये लगा रखा था आपके, किसने लगा रखा था? तो आपको याद रखना है, सिकंदर लोदी ने। और साथ ही इसने आगरा राजधानी कब बनाई थी? तो आपको याद रखना है 1504 में, और साथ ही 1506 में इसने आगरा को मतलब 1504 में आगरा शहर बसाया और 1506 में इसने क्या राजधानी बनाया था। इसने भूमि मापन के लिए क्या प्रयोग किया था? तो गजे सिकंदरी, ये दोस्तों याद रखना है। और ये सबसे ऊंचे सिंहासन पर बैठने वाला शासक था। सबसे इंपॉर्टेंट बात करें, इसने एक मूर्ति थी ज्वाला देवी, ज्वाला देवी, ये जो मूर्ति है दोस्तों याद रखना है, ये हिमाचल प्रदेश में है। ज्वाला देवी की जो मूर्ति है वो कहां पर है दोस्तों? तो ये मूर्ति आपकी हिमाचल प्रदेश में है। और हिमाचल प्रदेश में ये मूर्ति क्या किया था, इसके टुकड़े करवा के और इसके टुकड़ों को कसाईयों को दे दिया था। तो टुकड़ों को इसने, यानी मूर्ति के टुकड़ों को तोड़ करके कसाईयों को दिया था। दोस्तों याद रखना है, कसाईयों को दिया था। तो ये आप समझ सकते हो इसके अंदर क्या हिंदुओं के प्रति क्या थी? तो इसमें हिंदुओं के धर्म के प्रति इसके अंदर क्या अनादर था, कह सकते हैं किसके? तो ये था आपका कौन सा? तो ये सिकंदर लोधी। यानी इसने ज्वाला देवी की मूर्ति को तोड़वाकर कसाईयों को दे दिया और उसको बांट के रूप में, यानी माप तोल में प्रयोग करने के लिए दे दिया। तो हिंदू धर्म के प्रति इसने, इसके अंदर अनादर की भावना थी, ये भी कहा जा सकता है। आपको दोस्तों याद रखना है। ये बात की जाए इसके विषय में और, तो इसने सबसे बड़ा जो काम किया था, इसने कुतुब मीनार की मरम्मत कराई थी। दोस्तों याद रखना है, कुतुब मीनार की मरम्मत कराने वाला ये क्या था? तो कुतुब मीनार, सॉरी, कुतुब मीनार की इसने क्या करवाई थी? इसने कुतुब मीनार की मरम्मत कराने वाला ये मुस्लिम शासक था, लोधी वंश का शासक था। तो कुतुब मीनार का इसने क्या करवाया था? मरम्मत। दोस्तों याद रखना है, मरम्मत। तो इसने मरम्मत करवाई थी किसकी? कुतुब मीनार की। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात, कुतुब मीनार को किसने बनवाया था दोस्तों? तुम्हें पता है, कुतुबुद्दीन ऐबक ने। तो कितने शासकों ने कुतुब मीनार पर काम किया है? कुतुब मीनार। तो कुतुब मीनार को किसने, दोस्तों याद रखना है, कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक, ठीक, याद रखना है। आपको एक और नाम याद रखना है, पूर्ण मतलब कुतुब मीनार का पूर्ण निर्माण किसने करवाया था? इसने आरंभ तो करवाया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने, लेकिन आपको पता होना चाहिए यहां पर अगर बात करें, कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार सॉरी इल्तुतमिश ने कुतुब मीनार को पूर्ण करवाया था। दोस्तों याद रखना है, इल्तुतमिश दिल्ली सल्तनत का शासक था जिसने कुतुब मीनार को पूरा करवाया था, इल्तुतमिश। तो देखिए दो नाम हो गए, ठीक। अगला जो शासक आता है आपका, आपको पता होगा, फिरोज शाह तुगलक। चौथी जो मंजिल थी, फिरोज शाह तुगलक का नाम सुना होगा। फिरोज शाह तुगलक ने
चौथी और पांचवी मंजिल का निर्माण करवाया, क्योंकि बिजली के गिरने पर क्या चौथी मंजिल ध्वस्त हो गई थी, जिसको पूरा करवाया। साथ ही पांचवी मंजिल कुतुब मीनार की बनवाने वाला शासक कौन था? तो फिरोज शाह तुगलक। कई बार एग्जाम में ये प्रश्न पूछा गया, आपको याद रखना है। वह कौन सा मुस्लिम दिल्ली सल्तनत का शासक है जिसने बिजली गिरने के कारण जो चौथी कुतुब मीनार की मंजिल नष्ट हुई थी उसको बनवाया, और साथ ही पांचवी मंजिल को पूर्ण बनवाने वाला शासक कौन था? तो फिरोज शाह तुगलक। कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार का निर्माण करवाया था, इल्तुतमिश ने इसको पूरा करवाया कुतुब मीनार को, जबकि फिरोज शाह तुगलक ने चौथी और पांचवी मंजिल का निर्माण कराया। साथ ही यहाँ पर एक और इंपॉर्टेंट प्रश्न, कुतुब मीनार की मरम्मत करवाने वाला दिल्ली सल्तनत का वो कौन सा शासक है? तो आपको याद रखना है, ये आपका सिकंदर लोधी है, जिसने कुतुब मीनार की क्या करवाई थी? मरम्मत करवाई थी। तो ये बात हम लोगों ने बहुत अच्छे से समझी। अब साथ ही बात करते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है जौनपुर। जौनपुर जो है ना, यहां पर जो सरकी शासन है, सरकी शासन, अब देखिए सरकी शासन का पूर्ण विलय किया। याद रखना, दिल्ली सल्तनत का वह कौन शासक है जिसने सरकी वंश का पूर्ण विलय किया? तो पूर्ण विलय करवाया था किसने? याद रखना है, तो पूर्ण विलय किया था सरकी शासन का किसने? तो ये किया था आपके किसने? आपके सिकंदर लोधी ने। दोस्तों याद रखना है, ये आपसे प्रश्न यहाँ पर पूछा जाता है, ये किसका बेटा था? तो इसकी माँ का नाम था माँ जयवंत। इनकी माँ जो थी हिंदू थी, और इसके पिता का नाम बहलोल लोधी। और आप जानते हो 1489 से लेकर 1517 ईस्वी तक 28 वर्ष शासन किया किसने? सिकंदर लोधी ने। दिल्ली सल्तनत का व लोधी वंश का अंतिम महान शासक किसे कहा जाता है? दोस्तों याद रखना है, तो कहा जाता है आपके सिकंदर लोधी को। 1504 में इसने आगरा शहर बसाया, और साथ ही में आगरा को 1506 में क्या घोषित किया? राजधानी। इसने भूमि मापन के लिए गजे सिकंदरी, आप सभी लोग जानते होंगे, गजे सिकंदरी का प्रयोग भूमि मापन के लिए किसने किया था? तो याद रखना है, सिकंदर लोधी ने। और ये ऊंचे सिंहासन पर बैठता था। यमुना की स्वच्छता के लिए इसने नाइयों को प्रतिबंधित किया था, ये भी याद रखना। नाइयों को यमुना में स्नान करने और वहां पर कोई भी उनका कार्य करने के लिए प्रतिबंधित किया था। और साथ ही मुस्लिम स्त्रियों को, याद रखना है दोस्तों, मुस्लिम स्त्रियों को मकबरों और मजारों पर प्रतिबंधित करने वाला मुस्लिम शासक कौन था? तो याद रखना, सिकंदर लोधी। और इसने ज्वाला देवी की मूर्ति के टुकड़े करवाकर कसाईयों को दे दिया था, माप किसके लिए? नाप तौल के लिए। दोस्तों याद रखना, हिंदू धर्म के प्रति एक ऐसा था, उसने अनादर की भावना थी इसके अंदर। साथ ही इसने जौनपुर के जो शासक थे, उन जौनपुर जो वंश था सरकी वंश, उसका पूर्ण विलय करने वाला दिल्ली सल्तनत का कौन सा शासक था? तो आपको याद रखना है, सिकंदर लोधी। और इसने कुतुब मीनार जो थी उसकी मरम्मत करवाई थी। तो कुतुब मीनार से 4 नाम महत्वपूर्ण है। कुतुब मीनार का निर्माण किसने करवाया दोस्तों? तो याद रखना है आपको, कुतुबुद्दीन ऐबक ने। और कुतुब मीनार को पूर्ण किसने करवाया था? इल्तुतमिश ने। और चौथी और पांचवी मंजिल बनवाने का काम किसने किया था? फिरोज शाह तुगलक ने। ये प्रश्न हम लोगों ने जाना था। और मरम्मत करवाने वाला शासक था आपका, आपको याद होगा कि कुतुब मीनार किसकी याद में बना है? दोस्तों कुतुब मीनार जो बना है, आपको याद रखना है दोस्तों, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कुतुब मीनार सूफी संत, यहां पर एक संत हुए हैं सूफी संत, सूफी संत का क्या नाम था दोस्तों? कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। दोस्तों याद रखना है, कुतुबुद्दीन बख्तियार। दोस्तों याद रखना है, इस सूफी संत बख्तियार, देखो सूफी संत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की याद में क्या बना है? कुतुब मीनार। तो हमें ये याद रखना है किसकी याद में कुतुब मीनार का निर्माण हुआ था, तो ये याद रखना है। तो यहाँ पर जो सूफी संत थे कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। काफी पॉपुलर नाम है दोस्तों, याद रखना है इसको, कि कुतुब मीनार का निर्माण किसने मतलब किसकी याद में किया गया? तो सूफी संत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की याद में बनाया गया कुतुब मीनार। तो दोस्तों आज के वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्नों को समझा। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे दोस्तों। नमस्कार, जय हिंद साथियों।